यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। आज एक जो मज़ीद एक टेंस सिचुएशन चल रही है, जैसे पाक भारत इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि हमेशा खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें बीसीसीआई भी कूद पड़ा। और पहले भी हमने देखा बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इस हवाले से उनका एक बयान सामने आना, और फिर उसके साथ साथ नीरज चोपड़ा जो उनको अब वजाहतें देनी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट के लिए अरशद नदीम को दावत दी थी और अब वो वजाहतें देते फिर रहे हैं। ये खेल को आपको लगता है कि हमेशा से खेल को दूर रखना चाहिए इस तरह की सियासत से? बिल्कुल हिफ्ज़ा, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है और ख़ास तौर पर उनके जो नायब सदर राजीव शुक्ला हैं, हमेशा जब भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें होती हैं वो बढ़ चढ़ कर पेश होते हैं उसमें। और अभी उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए अभी पहलगाम वाक़या हुआ भी नहीं ज़्यादा, उसके ऊपर बढ़ चढ़ पेश भी नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह झूठ का सहारा लेकर इंडियन मीडिया ने सारा वाक़या वो बयान किया और सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, बिल्कुल यही जो था रवैया इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का भी था। भाई 2013 से तो पाकिस्तान इंडिया के दौरान बायलैटरल सीरीज़ हो ही नहीं रही है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इंडियन उससे नहीं खेलेंगे। जहाँ तक नीरज चोपड़ा की बात की, तो नीरज चोपड़ा ने एक बड़े अच्छे माहौल में उस वक्त बात की थी, उनको मौजूद किया था अरशद नदीम को अपना व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए अपने इवेंट पे आने के लिए, जब ये चीज़ें नहीं आ रही थी। अब जिस तरह झूठ का एक पुलंदा बनाया गया इंडियन मीडिया की जानिब से, मेरे ख्याल में बेशर्मी और झूठ का कोई अगर कोई अवार्ड होना चाहिए दुनिया में तो इंडियन मीडिया को मिलना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने एक बार फिर खेल में सियासत को लाने की कोशिश की है पहले की तरह, तो मेरे ख्याल में अब सब दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि इंडियन मीडिया सबसे बड़ा झूठा है, हमेशा वो पाकिस्तान के मुखालिफ चीज़ों को सामने लाने में पेश रहता है। और बड़ी क्विक सर्विस, 5 मिनट बाद ही जो है वो इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितना इंडियन मीडिया झूठा है। नीरज चोपड़ा ने 24 मई को एक इवेंट रखा था बेंगलुरु में, जिसके लिए उन्होंने अरशद नदीम को मदऊ किया था। उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। 2 दिन बाद ये वाक़यात सामने आए, तो उसके बाद फिर अब नीरज चोपड़ा को वहाँ पर लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक बंदे को क्यों मदऊ किया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपना झूठ की दुकान को आप बंद करें और जो चीज़ें हकीकत दुनिया में उसको सामने लाएं। नीरज चोपड़ा ने एक अच्छे जज्बे के तहत ये उनको मदऊ किया था, लेकिन अरशद नदीम ने पहले ही मना कर दिया था कि उनके पास क्योंकि साल भर के जो इवेंट से पहले से तयशुदा उनकी मसरूफियात हैं, जिसकी बिना पर इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अरशद नदीम ने 22 मई को कोरिया जाना है, 24 मई को ये नीरज चोपड़ा का वहाँ पर इवेंट था, तो ये तो मुमकिन नहीं था कि अरशद वहाँ पर जाते। लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया ने इस सारे मामले को खींचा है और चीज़ों को आपस में गड़बड़ किया है, तो मेरे ख्याल में उनको शर्मानी चाहिए। बिल्कुल जाहिद साहब, हम बीसीसीआई की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आईसीसी में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया का बड़ा कंट्रोल है। जय शाह की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि वो मज़ीद मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं करेंगे? फिर चाहे वो किसी भी तरह के, चाहे ब्रॉडकास्टर से रिलेटेड वो इश्यूज़ हो सकते हैं। बायलैटरल वैसे ही 2013 के बाद नहीं हो रही थी सीरीज़, लेकिन फिर से उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया कि सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। हिफ्ज़ा, देखिए आईसीसी को पहले भी हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाता है, क्योंकि जय शाह पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, फिर आईसीसी के बन गए। उसके बाद जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है वो सबके सामने है कि आखिरी दिन तक ये मालूम नहीं था कि होगी नहीं होगी, और होगी तो कहाँ होगी। फिर भारत ने वही हट दर्मी का मुजाहरा किया जो मखसूस किया जाता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी आने से इनकार किया। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने गलतियाँ की और शायद जानबूझकर की। इंडियन तराना बजा दिया गया और कहीं का फ्लैग का इशू बना दिया गया। और यहाँ तक मौजूदा ये सूरत हाल है, वो दोनों बोर्ड जो तय कर चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर नहीं जाएगी, जैसे कि विमेन टीम ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए और न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। लेकिन हालात जिधर अब जा रहे हैं, आईसीसी फ़िलहाल तो खामोश तमाशा ही है, लेकिन आईसीसी से कुछ अच्छा तवक्को करना मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी खामख्याली होगी, या कि आईसीसी पाकिस्तान का साथ देगा। बिल्कुल सलीम साहब, आप इस इशू के हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए यूसुफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि अभी तो कोई सीरीज हो ही नहीं रही, तो फिर राजदूत शुक्ला को आके क्यों ये बोलने की जरूरत पेश आई। और इंटरेस्टिंग बात ये साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आईसीसी इवेंट में खेलना हमारी मजबूरी होती है क्योंकि वो आलमी टूर्नामेंट है। यानी पॉलिसी तो पुरानी है ना कि बायलैटरल खेलो नहीं और आईसीसी इवेंट्स में खेलो। तो अभी कुछ भी नहीं, बस उनको एक देख रहे थे कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उनकी मीडिया ने गलत खबरें फैला कर इतने ज्यादा बढ़ा दी हैं कि उनको हर कोई अपनी अपनी दुकान चमका रहा है। तो बीसीसीआई भी सामने आ गया और उन्होंने भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। तो अभी देखें एशिया कप होना है इंडिया की मेजबानी में, शायद वो वैसे ही यूएई में होना है, लेकिन देखना ये होगा कि उसमें क्या इंडिया करता है।
अगर वाकई इंडिया उसमें कहते हैं कि जी हाँ हम टीम नहीं भेज रहे अपनी ये, क्योंकि उसके एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, तो हम मानेंगे कि संजीदा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अभी तक तो सब ये गीदड़ बत्तियां हैं, बस अपनी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आदत है इस तरह की बातें करने की। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा कि आईसीसी एआईसीसी इवेंट्स में दोनों टीमें खेलेंगी, और बायलैटरल क्रिकेट तो पहले कौन सी हो रही है जो हम नहीं